नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद से, जहां पर बीच सड़क पर बिचाली लोड वाहन धू धू कर जल गया। आग लगने के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास बिचाली लोड वाहन गुजर रहा था। इसी दौरान नीचे झूल रहे बिजली के तार के संपर्क में आ जाने की वजह से देखिए कैसे ये पूरा का पूरा लोडेड वाहन जो है वो जलकर खाक हो गया। गाड़ी में भीषण आग की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो और ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। करीब 1 घंटे बाद अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन जब तक ये वाहन पहुंचती तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो बिजली के तार के संपर्क में आने की वजह से वहीं पे अचानक ये गाड़ी का ड्राइवर की गलती की वजह से आग लगा। गाड़ी का ड्राइवर देखा नहीं, ऊपर से तार झूला था और तार दोनों सटा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से बिचाली में आग लगा। बिचाली में आग लगने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास करीब तार का झुंड है, हाई टेंशन तार सारा जल रहा था, जल के खाक हो रहा है। फिर गाड़ी का ड्राइवर भगा करके गाड़ी यहाँ लाया है और यहाँ पे आज कंटिन्यू लगा हुआ। रांची के सेक्टर 2 स्थित मछली बाजार के सामने कार में अचानक से आग लग जाती है, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं नगर निगम के वाटर टैंकर की सहायता से आग को बुझाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका हालांकि जाहिर की जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रामगढ़ में मुराम कला के जंगलों और पहाड़ों में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से काफी कीमती पेड़ पौधे, जीव जंतु और जड़ी बूटियां जलकर नष्ट हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पाए। वहीं वन प्रबंधन समिति से जुड़े ग्रामीण अपने स्तर पर इस आग को बुझाने में जुटे रहे। आग तेजी से मुराम कला के पहाड़ों और जंगलों की ओर फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों और महुआ चुनने वाले लोगों ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। आग जो लगा है वो जो दारू शहर का जो लड़का लोग आता है, दारू पी के सिगरेट पी के फेंक देता है, उसके कारण आग लगी है। और जंगल में जीव जंतु बहुत प्रकार के हैं, जैसे मोर हो गए, बंदर हो गए और बहुत तरह का पंछी लोग यहाँ पर है। तो वन विभाग को जानकारी दिए हैं? वन विभाग को जानकारी मिलती भी है, लेकिन वन विभाग नहीं आती। जब पूरा खत्म हो जाती है, आग बुझा लेते हैं पूरा ग्रामीण, उसके बाद वन विभाग आता है। हर साल प्रयास हम लोग करते हैं बुताने के, घरे से हम लोग देखते हैं धुआं एकदम देने लगता है, सब भाई बंधु जुट कहा जाते हैं, बुझाते हैं। आग लगाया यहाँ पर? कौन आग लगाया? महुआ चुनने लो आग लगाता होगा, तो कौन? महुआ सीजन है। खबर बोकारो से, जहां पर प्लास्टिक पिस्टल के सहारे घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वाले 3 अपराधियों को चास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 प्लास्टिक पिस्टल, 1 चाकू, नशे के सामान, बाइक समेत अन्य सामानों की बरामदगी की गई है। आपराधिक गिरोह का मास्टरमाइंड सैयद सोएब है, जो कि पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के मामले में जेल जा चुका है। बताया यह जा रहा है कि 25 मार्च की शाम चास थाना क्षेत्र में लोकनाथ सिंह के घर पर 3 अपराधी पानी पीने के बहाने घर में घुसते हैं और इसके बाद नकली पिस्टल सटाकर लूट के घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। सैयद सोएब उर्फ शारदा, मोहम्मद शकील और अदनान आलम। सैयद सोएब पिछले साल भी यहाँ से गिरफ्तार होकर इसी तरह के केस में, लूट के केस में जेल गए थे। पिंडाजोरा के भी एक केस में जेल गए थे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा से सटे सिमडेगा के सीमावर्ती जंगलों में पुलिस का एंटी नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि नक्सली दूसरी जगहों पर घटना को अंजाम देकर सिमडेगा के इन्हीं जंगलों का उपयोग सेफ कॉरिडोर के तौर पर करते हैं। सारंडा जंगल का एक बड़ा इलाका भी सिमडेगा के बानू और जलडेगा से सटा हुआ है और इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा नक्सली उठाते रहते हैं। उनकी तरफ से लगातार इसकी कोशिशें भी जारी रहती हैं। इन्हीं नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस की तरफ से अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। हमारा
जैसा भौगोलिक यहाँ पर ढांचा है, चारों तरफ से जंगल और दुर्गम पहाड़ियों से हम घिरे हुए हैं। हमारी जनता सुरक्षित रहे और उनको हम पूरी तरह से अपनी रक्षा कवच के अंदर रहें, हमारी रणनीति लगातार रही है। हमारे पास पर्याप्त बल हैं और जंगलों में भी हमने कोशिश की है कि हमारी पुलिस की गतिविधि निरंतर बनी रहे। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसे रोकने में पुलिस टीम के साथ ही अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी एकजुट हो चुके हैं। श्री कृष्णा कोक डिपो में निरसा सीओ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयले के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस दौरान अवैध कोयला लोडेड ट्रक के साथ एक बाइक भी जब्त की गई है। वहीं दूसरी ओर तीसरी थाना की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अवैध कोयला लोड लेकर जा रहे ट्रक को स्थानीय जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, जिसे तीसरा थाना को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर रामकनाली पंचायत भवन के आगे एक जगह पे अवैध रूप से एक कोयला का डिपो संचालित है, तो इसी पे नजर रखा जा रहा था और आज इस पे रेड किया गया है। कृष्णा कोक एंड कोल करके ये डिपो करके है। तो यहाँ पर एक ट्रक है जिसमें अवैध रूप से कोयला का साइज देख के ही लग रहा है कि अवैध रूप से कोयला यहाँ पर भंडारित किया जा रहा था और जिसको लोड किया जा रहा था ट्रक पे, तो कुछ एक दो लोग हैं जिन लोग को यहाँ पर पकड़ा गया है और साथ में एक ट्रक भी जब्त किया गया। साहेबगंज में हुई मालवाहक जहाज हादसे पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर अवैध खनन और जमीन लूट का आरोप लगाते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए डीसी को पद से हटाने तक की मांग की। उनका दावा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर शांत नहीं बैठेगी और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो कानून के दायरे में रहकर हर मुमकिन लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी तक ये निर्धारित नहीं हुआ कि जहाज की दुर्घटना कहां हुई, कैसे उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ आज हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके गुर्ग लोगों ने ठेका ले रखे हैं। सच को मिटाने की, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। भाई ऐसा कैसे चलेगा लूट की? और इसलिए मैं आज भी सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराइए और वहां के उपायुक्त को सस्पेंड करिए। उनके जो वहां उपायुक्त रहेंगे और निष्पक्ष कैसे ये लोग जांच कर सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है? किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? और सरकार अगर ये सोच रही है कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, इस जांच को हम कराएंगे, किसी भी सूरत पर कराएंगे। इसकी लड़ाई हमको जहां तक लड़नी पड़ेगी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मामले की हम जांच कराएंगे और वहां के उपायुक्त है, वहां के एसपी है, जो लोग लूट में शामिल है, उन लोगों को हम सजा दिला करके रहेंगे। झारखंड के गोड्डा सहित कई जिलों में ईसाई धर्म तेजी से अपना पांव पसार रहा है। सुंदर पहाड़ी के जंगलों से लेकर गोड्डा, महगामा, बसंतराय, मेहरमा, पोड़ायाहाट और बोआरी जोर के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। यहां कभी मंदिरों में जाने वाले लोगों को लालच देकर ईसाई बना दिया गया था, लेकिन जब सुविधा नहीं मिली तो अब ये सभी लोग पछता रहे हैं और वापस हिंदू बनना चाहते हैं। बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा का प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाया गया था, लेकिन बच्चों को बेहतर स्कूलों में अभी भी उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही। बाघमारा गांव में करीब 40 लोगों ने एक साथ ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन जब तक सभी एक साथ धर्म बदलने का फैसला नहीं करते तब तक हिंदू धर्म फिर से अपनाने में परेशानी हो रही है। क्रिश्चियन बनने से और पहले पहाड़िया में थे, अब अभी जीवन में क्या अंतर है? कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। जब बना रहा था तो क्या बोला था? बनाने को बच्चा लोग बहुत दूर दूर में पढ़ाने के लिए बोला, तो दूर में पढ़ाते तो बच्चा लोग का भी बहुत पैसा लेता है। पैसा भी लेता है बहुत ना। मतलब पहले क्या बोला कि बच्चा को पढ़ाएंगे, आराम फ्री होगा, ये होगा, वो होगा। सरकारी स्कूल में बच्चा सब गांव में नहीं बढ़िया से नहीं रहता ना, इसलिए तो बाहर में भेजेंगे। उसे हम लोग भी सोच के उसमें
कर लिए। कर लिए हैं। तो वो लोग फिर कोई सुविधा नहीं दिया? नहीं, तो अब नहीं लगता है कि पहले वाला ही अच्छा था? पहले वाला ही अच्छा था, अभी अभी नहीं है कोई सुविधा ना? अभी नहीं, सुविधा कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता कुछ भी। बोला था कि सुविधा मिलेगा लेकिन नहीं मिलता। नहीं मिलता कुछ भी। अब मन नहीं कर रहे फिर से? सब आदमी वैसे करेगा तब ना। झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर गोड्डा के भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पोड़ैयाहाट के पिंडरा में हैं और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका लगातार कहना है कि उन्हें दबाव देकर या उन्हें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये एकाध लोग ऐसे नहीं हैं जो ऐसे कह रहे हैं। इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में या पिछड़े क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को कमोबेश स्थिति यही मिलेगी कि लोग अपनी अभाव की ज़िंदगी से बाहर निकलकर लोभ में आकर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद की जो स्थिति होती है उस पर भी वो रोना रोते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि आज से करीबन 3 से 4 वर्ष पहले वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदू के बाद जब उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर आप ईसाई धर्म में आएंगे तो आपके बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी, और इसी लोभ में आकर उन्होंने धर्म परिवर्तन तो करा लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें उनका जो लाभ है वो नहीं मिलता है, जिसके बाद वो अब विवश की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें ना तो हिंदू धर्म कबूल करने को तैयार है और ना ही ईसाई धर्म में उन्हें इच्छा हो रही है रहने की, क्योंकि जो उन्हें प्रलोभन दिया गया था, जो लाभ की बातें उन्हें कही गई थी, वो लाभ की चीज़ें उन्हें प्रदान नहीं की जाती है। जिसके बाद की उन्होंने कहा कि अगर अब हम चाहे भी तो धर्म परिवर्तन कराकर अगर फिर से हिंदू में जाना चाहे तो हम अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में करीबन 25 से 30 घर ऐसे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया, लेकिन अगर आप सब फिर से साथ नहीं देते हैं तो हमें अकेले जाने में परेशानी होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही राज्य में जल संकट अब गहराने लगा है। रांची में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की ओर से प्रखंड में खराब नलकूपों की शिकायत दर्ज कराने के लिए ये नंबर जारी किए गए। तो धनबाद में बीसीसीएल सुरक्षा मानकों को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन सुरक्षा सेमिनार में लाखों रुपए खर्च होते हैं, ये केवल कागजातों तक ही सीमित रह जाते हैं। बीसीसीएल का दमकल वाहन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसमें दमकल चलाने वाले ड्राइवर और हेल्पर की जान पर बनी रहती है। दमकल वाहन के आगे का शीशा देखिए गायब आपको नजर आ रहा होगा और वाहन के कैबिन से लेकर बाहर का बॉडी सब कुछ खराब हो चुका है। वहीं जर्जर गाड़ी को अगर ड्राइवर चलाने से इनकार करते हैं तो उन्हें हाजिरी काटने तक की चेतावनी मिलती है। ये जो दमकल का गाड़ी है बीसीसीएल का, बहुत खराब स्थिति में है। डर लगता है चलाने में? डर तो लगता है। जो पानी लाते हैं तो पानी पूरा आता है कि बह जाता है? ना, पानी थोड़ा आता है। जैसे कि यहाँ पर पूरा, हाँ, थोड़ा लीकेज हो गया है पाइप। गाड़ी में कुछ बचा हुआ नहीं, चारों तरफ सड़ गया है, चदरा नहीं है, स्टीयरिंग के पास भी वही हाल है। विभाग को कभी बोले कि बनवा दीजिए? हाँ, सब पे बोला हुआ है, देखा हुआ, बोला फरमान साहब बोले कि नोटिस गया हुआ है, आ गया है, अब काम होगा। विश्व रंगमंच दिवस के पूर्व संध्या पर रांची में 1 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कड्रू स्थित झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के मिनी सभागार में नौटंकीबाज नाम के इस नाट्य महोत्सव में 6 नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया गया, जिसमें यमलोक, 0 किलोमीटर, पंच परमेश्वर और यमराज का निमंत्रण के साथ हाफिज सईद हाजिर हो, खजाना और गिरगिट जैसे नाटकों का दर्शकों ने लुत्फ उठाया। इसमें कई नाटक ऐसे भी थे जिसने समाज के बदलते चेहरे को उजागर किया। रामगढ़ में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का वर्षों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। स्टेडियम की कमी से जूझ रहे रामगढ़ वासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम अब कुछ दिनों में बनकर मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट मद से सिद्धो कान्हो जिला मैदान को 7 करोड़ की लागत से हाईटेक स्टेडियम में परिवर्तित किया जा रहा है।
सिद्धू कान्हू स्टेडियम का जो काम है ये ज़िला प्रशासन के द्वारा DMFT फंड से कराया जा रहा है। ये रामगढ़ जिला वासियों की और इस विशेष तौर से खेल प्रेमियों की बहुत समय से डिमांड थी। इसका काम हम लोग 2 फेज़ में कराएंगे। इसकी कुल लागत लगभग 6.5 से 7 करोड़ रुपए आएगी। इसमें मुख्यतः हम लोग ट्रैक का निर्माण कर रहे हैं। रनिंग के लिए एक छोटा जिम्नेजियम रहेगा, चेंजिंग रूम रहेगा, खिलाड़ियों के ठहरने की सुविधा रहेगी। पूरा प्रयास जिला प्रशासन का है इसको एक राज्य स्तरीय स्टेडियम बनाने के लिए, ताकि यहाँ के खेल प्रेमियों और साथ ही साथ पूरे राज्य के खेल प्रेमियों के लिए एक मॉडल स्टेडियम बनके तैयार हो। रामगढ़ शहर में DMFT फंड से एक हाईटेक स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। लगभग 7 करोड़ के लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। सिद्धू कान्हू मैदान में राज्य स्तरीय हाईटेक मैदान बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, रामगढ़ शहर से दूर 30 किलोमीटर ये बच्चे सेंट्रल सोंदा में प्रैक्टिस करने आए हैं। चूँकि वहाँ पर मैदान की कमी है, स्टेडियम की कमी है, ऐसे में सीधे इन खिलाड़ियों से बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है। स्टेडियम का निर्माण शुरू होने से हम सबों को खुशी है कि हम सबों को इतने दूर रामगढ़ शहर से इतने दूर 30 किलोमीटर नहीं आना पड़ेगा ट्रैवल करके आके इधर खेलने के लिए। थोड़ा ट्रैवल करके आके खेलना थोड़ा हम सबों के लिए टफ होता है, 30 किलोमीटर सुबह सुबह आके ट्रैवल करना। तो इन्हीं लंबा मतलब सफ़र तय करके सेंट्रल सोंदा आना पड़ता है, जो लगभग रामगढ़ शहर से 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन चूंकि अब स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, ऐसे में एक और खिलाड़ी से बात कराते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसके शहर में, उसके लोकल एरिया में एक अच्छा सा स्टेडियम हो, ग्राउंड हो। और जहाँ तक हम लोग को पता चला है कि काम शुरू हो गया स्टेडियम का, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हम लोग स्वागत करते थे दिल से इस कार्य को। तो स्वागत कर रहे हैं कि DMFT फंड से वहाँ पर हाईटेक स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप बताइए कैसे देख रहे हैं इसको? हमारा सपना पूरा होते हुए दिख रहा है हमें। हमारे घर के पास ही हमारा ग्राउंड बन रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी है कि हमारा पास में ही ग्राउंड रहेगा, जिसकी वजह से हमें परेशानी कम होगी। तो इन्हें परेशानी कम होगी, चूँकि बताना चाहेंगे कि छावनी फुटबॉल ग्राउंड में सब्जी बाज़ार लगता है, तो वहाँ भी खेलने के लिए जगह नहीं है। सिद्धू कान्हू मैदान जो फ़िलहाल है उसमें खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं नहीं है। अब बताया जा रहा है कि DMFT फंड से जो स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है उसमें कई तरह की सुविधाएं रहेंगी। वहाँ पर खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था रहेगी, चेंजिंग रूम रहेगा, जिम्नेजियम रहेगा और ट्रैक बन रहा है। मतलब हर सुविधाओं से लैस हाईटेक स्टेडियम का निर्माण रामगढ़ वासियों के लिए कराया जा रहा है। खिलाड़ियों का सपना पूरा होने वाला है। ऐसे में खिलाड़ी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। समझा जा सकता है कि खिलाड़ी अभी तक रामगढ़ ग्राउंड में, चूँकि रामगढ़ में कोई ग्राउंड नहीं था अच्छा, ऐसे में इनके सामने कई परेशानियाँ खड़ी हो रही थी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह के पपरवा टांड के युवक मोहम्मद शहनवाज अंसारी का 10 मीटर राइफल शूटिंग में इंडियन टीम के ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है। शहनवाज की सफलता पर परिवार सहित पूरे गिरिडीह के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिछले साल रांची में हुए राइफल शूटिंग में शहनवाज को गोल्ड मेडल मिला था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और देवघर में हुए राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में बेहतर परफॉर्मेंस कर शहनवाज ने सबको हैरान कर दिया। अब शहनवाज का सिलेक्शन भारतीय शूटिंग टीम के ट्रायल में किया गया है। शहनवाज के पिता मनीर आलम पेंट और रंग कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि शूटिंग की तैयारी के लिए मिलने वाले किट और राइफल बहुत महंगे होते हैं, जिसे जर्मनी से मंगवाया गया है और इतना पैसा नहीं है कि आगे अफोर्ड इसे किया जा सके। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। टीम इंडिया ट्रायल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल खेलने के बाद। तो नेशनल लेवल में टीम इंडिया के लिए ट्रायल हुआ है आपका। इससे पहले कहाँ कहाँ कंपटीशन हेल्ड हुआ और आपका क्या रैंकिंग आया था? पहले मेरा रांची डिस्ट्रिक्ट शूटिंग राइफल चैंपियनशिप में हुआ, जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे था। और फिर ये स्टेट हुआ देवघर में, जिसमें मैं 7 पोजीशन पे था। इसके बाद इस जोनल चैंपियन शूटिंग से हुआ जो आसनसोल में हुआ, उस पर 10 पोजीशन पे था। तो ये जो राइफल है, राइफल तो आपने खुद खरीदा होगा? हाँ, राइफल मैंने। कहाँ से मंगाई? इधर लोकल मिलता है क्या? नहीं, ये जर्मनी से मिलता है, मेड इन जर्मनी है। कितना पड़ गया गुलाम? इसका 260 तक हम लोग अपने बलबूते पर यहाँ तक इसको पहुँचाए हैं और हमको बहुत इसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा और अभी तक हमको सरकारी सहायता कुछ नहीं मिला है। और अभी टीम इंडिया ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है, तो अभी इसको दिल्ली हमको ट्रेनिंग के लिए भेजना है और वहाँ पे 2 लाख रुपया इसका ट्रेनिंग के लिए मांग रहा है। उसके लिए तो हम सक्षम नहीं हैं।
देवघर के बाबा मंदिर में 4 दिवसीय नगर गावली पूजा का शुभारंभ हो गया। वैद्यनाथ धाम के काली मंदिर में पूजा की शुरुआत हुई है और आज पूरे नगर को परंपरा के अनुसार बांधा गया। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के दौरान नगर को बांधा जाता है। इस दौरान लोग 3 दिनों तक देवघर से बाहर नहीं जा सकेंगे। वहीं माता को गंगा जल, गुड़ और दही से बना शरबत श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया। पूजा संपन्न होने के बाद ही लोग बाहर आ जा सकेंगे। ये बाध्यता मंगलवार तक रहेगी। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष 1 की तिथि में आज के दिन माता काली का शरबत चढ़ाया जाता है और परसों खीन यानी मंगलवार को, जिसको कहा जाता है बुढ़वा मंगल, उस दिन भगवती का कमाली पूजन का उत्सव किया जाता है। किस निमित्त किया जाता है? ये नगर कल्याण के लिए निमित्त किया जाता है। विश्व का कल्याण है ये शरबत। क्या विश्व धर्मो परिहारार्थम यस्य विद्या भयतुतो तस्य ते सर्व पापानि नस्मात् कार्य विधायतः। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।